नमस्ते। लास्ट गए शुक्रवार को अपने अक्षय तृतीया के दिन से हमने एक अलग चिंतन का प्रारंभ किया हुआ है, जिसका नाम है अक्षय भारत धर्म। पहले चिंतन में हमने सोचा था कि अक्षय तृतीया के दिन हम सब ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने की जो पद्धत है वो हम कैसे करते हैं, तो सुबह उठते हैं, नहा धोकर स्नान करते, नहा धोकर जो अपना पूजा सामग्री करके दान पुण्य करके बस उतने में अपना उत्सव पूरा हो जाता है। और प्रसाद करते हैं, प्रसाद खाते हैं और हम खुद को धन्य मानते हैं। बस अपना आज का अक्षय तृतीया का उत्सव पूरा हुआ। मगर अपनी संस्कृति ने जो कहा है कि तृतीया को ही क्यों अक्षय बताया, चतुर्थी को क्यों नहीं अक्षय बताया, द्वितीया को क्यों नहीं अक्षय बताया, ये जो बात लास्ट चिंतन में हमने सोची थी और उसका अभ्यास किया हुआ था कि जैसे कि 15 दिन के अधिष्ठाता देव है, प्रत्येक दिन के जो अधिष्ठाता देव है, उसी तरह तृतीया की जो अधिष्ठाता देवी है वो है गौरी। और गौरी यानी प्रकृति, माँ पार्वती, भवानी माँ, ये सब अलग अलग जो माताएं हैं, वो जो शक्ति है, वो शक्ति का क्षय नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्षय कहा हुआ है, अक्षय तृतीया, यानी तृतीया को जो गौरी है, गौरी का अक्षय नहीं होना चाहिए, वो गौरी का क्षय नहीं होना चाहिए, वो अक्षय रहनी चाहिए। ये बात लास्ट चिंतन में हमने सोची थी और उसका डीपली अभ्यास भी किया हुआ था। तब जो हम प्रकृति बोले, अभी प्रकृति का अर्थ हम जो लेते हैं, वो प्रकृति बोले तो क्या है, तो स्वभाव, नेचर, उसका स्वरूप, ये अलग अलग उसके समानार्थी शब्द है प्रकृति का। उसी तरह ये जो निसर्ग, हम प्रकृति को निसर्ग भी कहते हैं, तो फिर निसर्ग तो एक ये प्रकृति का स्वभाव बेसिक क्या है, जो उसका यानी कि जो प्रकृति का स्वभाव है उसका क्षय नहीं होना चाहिए। मगर आज हम इम्पार्शियल दृष्टि से अगर देखें तो हर बात में क्षय हो रहा है। वो क्षय क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी, उसका अभ्यास, स्टडी हम एक अलग एंगल से करते हैं। क्या हमारे मन में जो बिठा दिया है, ये तो ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही रहता है, बस वही हमारे दिमाग में रहता है और उसी तरह से हम सोचते हैं और ऐसा तो होगा ही, ऐसे सोचकर छोड़ देते हैं। मगर हमारी भारतीय संस्कृति ने जो अलग अलग उत्सव दिए हुए हैं और उत्सव में एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण दिया हुआ है, वो दृष्टिकोण के माध्यम से जब हम देखेंगे कि सच में हमारा क्षय, जो अक्षय है, भारत एक अक्षय वृक्ष है। क्योंकि महाभारत के शुरुआत में व्यास मुनि ने जब महाभारत क्या है, भारत क्या है, उसकी जब पहचान दी, यानी कि वो सब शुरुआत की हुई, तब उन्होंने कहा हुआ है कि भारत एक अक्षय भारत है। वो भारत देश को भी बताया और महाभारत को भी वो भारत करके उन्होंने बताया। तो आज भारत देश हमारा भौतिक दृष्टि से तो उन्नति कर रहा है, मगर अदरवाइज ज्ञान की दृष्टि से भारत बोले तो वो ज्ञान भी उसमें आ गया। भारत बोले तो ज्ञान, और ज्ञान का ही अक्षय नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान का अक्षय हुआ तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता है। इसलिए अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से अपना ये चिंतन हम अभी कर रहे हैं और उसके बारे में हम अलग अलग जो एंगल है जीवन के, किस किस बात में क्षय होता है, क्यों होता है और किस तरह होता है, और उसमें सिर्फ यानी कि धार्मिक नहीं है, धार्मिक, न्यायिक यानी कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और अलग अलग संस्थान, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग,
अलग अलग विचारधारा का इम्पैक्ट अपने डेली जीवन में क्या पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा जो डे टू डे रूटीन है, जो लाइफ है, जो धर्म है, जो गौरी है, जो प्रकृति है, उसमें क्षय कैसे होता है और उसका कारण क्या है। उसकी शुरुआत से हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो पहले हमने किया हुआ था कि प्रकृति, और उसमें प्रकृति तो बोले प्र अधिक कृति। प्रकृति का हम यानी कि संधि विग्रह करेंगे तो प्र अधिक कृति, प्र यानी कि बिगिनिंग, प्रारंभ। प्र का प्रारंभ और कृति यानी कि अपने कोई भी एक्शन और बिगिनिंग, ये जो हम बोलते हैं ऐसा उसी तरह की, यानी कि कोई भी काम, यानी कि अभी प्रकृति बोले तो प्रकृति 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 यानी कि प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई है यानी कि जगत की जो शुरुआत हुई है उसी के हिसाब से, और वो जगत की शुरुआत होने के कारण जो कृति हुई है और जो प्रोसेस हुई है उसी को ही हम प्रकृति बोलेंगे, प्रोसेस। ओके प्रोसेस या एक्शन। अभी ये प्रकृति की बात हो गई। ओके, और उसके बाद हम सपोज निसर्ग के प्रकृति को हम निसर्ग बोलते हैं। जब हम निसर्ग बोलेंगे तो नि अधिक सर्ग, नि अधिक सर्ग, ऐसा। अभी नी ये क्या है, नी क्रियापद और नाउन के लिए प्रीफिक्स के हिसाब से यूज किया जाता है और वापरा जाता है। और सर्ग क्या है, यानी कि अभी ये प्रीफिक्स बोलेंगे, और सर्ग, सर्ग का अर्थ अगर हम सोचेंगे तो सर्ग में जो किया हुआ है उसमें जो प्रकृति के 17 तत्व है वो तत्व को ही सर्ग बोलते हैं। अभी प्रकृति के जो 17 तत्व है वो तत्व में कौन सा आया है, उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, मतलब 1 अहंकार और बुद्धि। अभी ये टोटल हुआ 17। ये 17 मिलके जो होता है वो है सर्ग। यानी कि अभी जब निसर्ग की शुरुआत हुई, प्रकृति की शुरुआत हुई, तब ये सब उसमें है और उसको बोलते हैं सर्ग, यानी कि निसर्ग बोले तो अभी निसर्ग इस हिसाब से नि अधिक सर्ग, वो प्रीफिक्स नाउन है, ये जब ये जो है जो क्रियापद है और क्रियापद के हिसाब से नि अधिक सर्ग, वो निसर्ग हम उसे पहचानते हैं। अभी इससे अभी ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, महाभूत, अहंकार, बुद्धि, ये सब फिलोसॉफिकली बहुत तत्वज्ञानी की जो बातें हैं वो हम अभी डीप में नहीं जाएंगे, मगर प्रकृति और निसर्ग इसको समझने के लिए हम ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी अगला जो विषय आएगा, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ये इसका बेस है, प्रकृति और निसर्ग का ये जो बेस है। क्योंकि क्षय जिसका हो रहा है वो किसका हो रहा है, सपोज प्रकृति बोले तो हम हमारे शरीर की प्रकृति को बताते हैं। अभी शरीर की प्रकृति क्या है, शरीर का एक अलग प्रकार से स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, वो स्वभाव को ही प्रकृति बोला जाता है। अभी प्रकृति नैसर्गिक दृष्टिया जो नैसर्गिक है, नैसर्गिक नेचुरली अपना जो प्रकृति है आदमी की, मनुष्य की, वो क्या है, वात पित्त कफ, एज पर द अपना आयुर्वेद के तत्व के अनुसार वात पित्त कफ।
वात पित्त कब शरीर में जो रहता है उसी हिसाब से उसकी प्रकृति निश्चित होती है, वो उसकी बॉडी कैसे वगैरह वगैरह जो रहता है वो। अभी बाकी जो है तो हम प्रकृति उसी तरह निसर्ग की जो प्रकृति है, प्राणी की जो प्रकृति है, पशु की जो प्रकृति है, अलग अलग जीव की जो प्रकृति है, वो प्रकृति का बेस क्या है, प्रकृति का माध्यम क्या है, तो वो निसर्ग। अभी निसर्ग में ये जो सब है इसी वजह से ये सब यानी कि इसका बेस है, और प्रकृति उसका यानी एक्शन है, प्रारंभ है। अभी इस हिसाब से जब हम विचार करेंगे तो बेसिकली समानार्थी जो शब्द है प्रकृति की या तो निसर्ग के, म्हणजे प्रकृति स्वभाव उसका सिनोनिमस वर्ड जो है यानी कि समानार्थी धर्म स्वभाव, धर्म स्वभाव स्वरूप शील एक्स्ट्रा, ये जो है ये सब समानार्थी सब निसर्ग के अर्थ है। अभी इसमें धर्म स्वभाव स्वरूप शील ये जो निसर्ग के जो शब्द है, जो निसर्ग के जो भाव है, निसर्ग की जो एक्शन है, इसमें क्षय होता है क्या, इसमें क्षय हुआ है क्या? अगर हम बुद्धिपूर्वक सोचें तो धर्म में भी क्षय हुआ है, स्वभाव में भी क्षय हुआ है, स्वरूप में भी क्षय हुआ है, और शील में भी क्षय हुआ है। अभी ये क्षय जो हुआ है, अगर ये क्षय किस वजह से हुआ और इसका इम्पैक्ट किन किन ऊपर पड़ेगा, किन लोगों पर पड़ेगा और किसके ऊपर पड़ेगा, अगर ये डीपली हम अगर सोचेंगे तो जीवन, जैसे लास्ट चिंतन में हमने सोचा था जीवन बोले तो G+1, G = G बोले तो प्राण, 1 प्रकृति, यानी जिसमें प्राण है, जिस प्रकृति में प्राण है वो जीवन है। अभी सिर्फ प्राण है, मगर जो ये प्राण है, प्राण का डेफिनेशन या तो प्राण अगर बोला जाए तो प्राण को किसे कहते हैं, तो प्र अत अधिक अच प्राण। ये जो है अभी प्राण जो है वो प्राण क्या है, गति का सूचक है। अगर ये गति का सूचक है तो गति का सूचक है, इसके सिवाय ये जो है वो अपनी जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा नहीं मगर ऊर्जा का सूक्ष्मतम कारण है। ऊर्जा नहीं मगर उसका सूक्ष्म, अभी यहां पर ऊर्जा, यहां पर गति, अभी ऊपर प्राण, प्राण गति और ऊर्जा ये सब जीवन के लिए अत्यावश्यक है। प्राण रहेगा तो गति है, अगर ऊर्जा रहेगी तो गति है, ऊर्जा है तो गति है, और गति है तो प्राण है। यानी कि प्राण, गति और ऊर्जा ये जीवन के लिए अत्यावश्यक है। और ये जो है अभी हम प्राण, गति, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमारी गति है, मगर गति का बेस क्या है, तो आज हमें जो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखती है तो हम बोलेंगे ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये हमारा मेन गति का स्तोत्र है। अगर अभी इलेक्ट्रॉनिक अभी व्हीकल शुरू हुए तो उसका स्तोत्र क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी है।
बाकी पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो उसका स्रोत क्या है, तो फिर पेट्रोल बोलते हैं हम। ऐसे अलग अलग जो पदार्थ या तो ज्वलनशील पदार्थ अलग अलग जो दिखते हैं हमें, वो उनका हम स्तोत्र मानते हैं। मगर हमारी संस्कृति क्या कहती है, गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी। गति क्या है, तो जो इसकी गति है वो गति है माँ भवानी। इस हर की जो अगर वो ऊर्जा रही, प्राण रही, और कोई भी साधन है, साधन की गति जो है, गति भवानी ही है, यानी कि माँ पार्वती ही है, गौरी ही है, और प्रकृति ही है। वो कैसे है, तो अभी देखेंगे। गतिस्वम, गति जो है माँ भवानी उसकी गति है। फॉर एग्जाम्पल, अपना पेट्रोल से जो ये चलती है गाड़ी, अपने पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलती है, मगर इलेक्ट्रिसिटी से जो गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कैसे होती है वो मालूम नहीं है। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो इलेक्ट्रिसिटी का शोध किया हुआ है, उसका कहना जो है कि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उन्होंने एक जो कवर्ड था उसको डिस्कवर किया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उन्हें तैयार की है। मगर इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कैसे होती है ये मालूम नहीं है। ही प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिसिटी, ही डजंट नो हाउ इट क्रिएट। वो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कैसी होती है वो अभी तक वो यानी कि डिस्कवर नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि ऐसे निर्माण किया जा सकता, अपना तैयार किया जा सकता है। उसी तरह जो ये सब इलेक्ट्रिसिटी है, मगर उसका माध्यम क्या है, तो मूल जो अपना पेट्रोल, हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल को जो प्रवाही है, प्रवाही उसका रूपांतर किस में होता है, तो वायु में होता है, और वायु में रूपांतर होके यानी कि बाष्प जो रहती है, बाष्प से हिसाब से वो गति मिलती है और गाड़ी आगे जाती है। अभी इसमें हवा, बाष्प कि जो अंदर का जो मैकेनिज्म जो है, वो जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के हिसाब से गाड़ी को गति मिलती है। मगर मैकेनिज्म को जो शक्ति दी हुए वो किसके माध्यम से मिली, वो शक्ति क्या है, तो माँ भवानी। इसीलिए गतिस्वम माँ भवानी। हमारी भी गति जो है, हम खाते हैं पीते हैं, मगर शक्ति, हमारी ऊर्जा जो हमारा में निर्माण होती है, वो कैसे निर्माण होती है हमें मालूम नहीं है। सिर्फ ऊर्जा निर्माण होती है ऐसे हम बोलते हैं, मगर ऊर्जा निर्माण होने का जो स्तोत्र जो है वो माँ भवानी है। और इसी हिसाब से जो प्राण है, गति है, ऊर्जा है, और उसकी जो बेस जो है वो माँ भवानी है। अभी ये प्रकृति का ह्रास, प्रकृति का क्षय जो हो रहा है, क्यों, तो प्रकृति तरफ देखने की जो दृष्टि है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो दृष्टि थी, वो दृष्टि है वो अति पवित्र है। मगर अभी की जो दृष्टि है वो सिर्फ प्रकृति का आप दोहन करो, प्रकृति का वापर करो, प्रकृति का सिर्फ होना उतना तुम उपयोग करो। मगर प्रकृति हमें देती है वो थैंकफुलनेस जो रहता है ना, वो थैंकफुलनेस, कृतज्ञता का भाव लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए जो हम बोलते हैं कि प्रकृति का क्षय हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अभी आगे आता है, यानी ये जो अभी बात है, यानी प्रकृति प्र अधिक कृति, यानी कि प्र यानी कि प्रारंभ, कृति बोले तो जो उसमें प्रारंभ में जो शुरुआत हुई, प्रोसेस हुआ, उसका हुआ। उसके बाद निसर्ग, वो धर्म स्वभाव उसमें कम हुआ। और प्राण जो प्राण है, प्राण गति का सूचक है, और प्राण ऊर्जा नहीं मगर सूक्ष्मतम तो कारण है। यानी प्राण अभी बोलते हैं हमारा प्राणायाम, ये प्राण कमी, मगर अगर हमारी संस्कृति प्राण को बता रही है, अनफॉर्चुनेटली जो बाकी जो विचारधारा है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो प्राण को माध्यम नहीं मानते। सपोज फॉर एग्जाम्पल अपना एलोपैथी जो डॉक्टर्स है क्या, यानी एलोपैथी जो पूरा मेडिकल प्रूडेंस जो है, वो एलोपैथी प्रूडेंस में प्राण का स्थान है ही नहीं। वे लोग श्रेष्ठ तरीके से मेडिसिन बनाते हैं, उसकी मेडिसिन बनाने की टोटल प्रोसीजर वो अलग है, मगर उसमें प्राण का स्थान नहीं है। क्यों, तो उसकी थ्योरी ही नहीं है, वो बेस मानते ही नहीं है प्राण का। वो सब जो कॉज है,
वो कॉज पर कारण देते हैं, मूल सॉरी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, वो परिणाम ऊपर दबा देते हैं, मूल जो कॉज है, जो कॉज तरफ वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। ऐसे मेडिकल यानी मेडिकल प्रूडेंस वो बता रहे हैं। और होम्योपैथी में उसके कॉन्ट्ररी यानी कि हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद बेस क्या मानता है, तो आयुर्वेद का जो बेस है वो अलग अलग यानी कि वात पित्त कफ वो प्रकृति है, और प्रकृति में उसका कम ज्यादा हुआ, इम्बैलेंस हुआ तो आदमी बीमार पड़ेगा और आदमी को अलग अलग त्रास होना शुरू होगा। अभी ये बात क्लियर, यानी कि प्राण गति का सूचक माँ भवानी। अभी जीवन जीवन जो है, आदमी को अगर जीना है तो हम किस तरह के जिएंगे। जीने का जो अलग अलग है, जीने के 5 साधन होते हैं। क्या है वो? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक। ये 5 साधन बोले। फिजिकली, मेंटली, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली। ये जो 5 साधन जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति, हर जीव इसका यूज करता है। वो शारीरिक दृष्टि कैसा है, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भौतिक, ये बात रहते हैं। अगर उसमें जीवन के जो प्रकार है, वो जीवन के जो प्रकार है वो कौन से हैं, और जीवन के प्रकार में अगर देखा जाए तो वैयक्तिक यानी कि इंडिविजुअल, कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक बाद में राजकीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दैवी। राजकीय, सांस्कृतिक और दैवी। 3 4 5 6 7 8 8 9 है ना। आध्यात्मिक, संस्कृति, भौतिक, व्यावसायिक, वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, राजकीय, सांस्कृतिक, दैवी और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रहेगा बराबर। आध्यात्मिक। अभी ये वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, राजकीय, सांस्कृतिक, दैवी और आध्यात्मिक। अभी ये जीवन के जो प्रकार है, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल लाइफ रहता है। इसी साथ में वो इंडिविजुअल लाइफ जो है, वैयक्तिक लाइफ जो है, वैयक्तिक जीवन है, उसका आधार क्या है, तो कुटुंब, कौटुंबिक है। कुटुंब का आधार क्या है, समाज। समाज में स्थैर्य कब रहेगा, वैवाहिक जीवन स्थिर होगा तो। वैवाहिक यानी कि वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक, ये चारों जीवन इंटरडिपेंड है, एक में एक ऊपर वो अपन अवलंबन है। उसके बाद व्यवसायिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और लास्ट में दैवी बोलेंगे। ओके, अभी व्यवसायिक और उसके साथ भौतिक लिया जाए
यानी व्यवसायिक, भौतिक, राजकीय। राजकीय बोले तो आज हम जो राजकीय बोल रहे हैं कोई नेता भी था, ऐसा नहीं। राजकीय बोले तो कब क्या करना है और बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना, उसको भी राजकीय बोलते हैं। यानी आज अभी राजकीय बोले तो हमारे सबके दिमाग में यही बात आती है कि अपना कोई तो नेता पुढ़ारी वो है और गलिच्छ राजकारण। इस बात से, इस संदर्भ में हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये सब जो है राजकीय बोले तो, राजकीय बोले तो कब क्या करना है घर में, वो इसका एक जीवन का एक अलग प्रकार का पार्ट रहता है। जब सपोज अभी बच्चा छोटा है तो माँ को और पिता को क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, ये सही तरीके की जो सोच है उसको राजकीय बोलते हैं। सांस्कृतिक, दैवी और आध्यात्मिक। अभी ये जो 9 प्रकार के जीवन जो है उसमें अभी ये 4 जो है और उसके बाद ये जो है उसमें आध्यात्मिक, दैवी और सांस्कृतिक, ये थोड़े से निग्लेक्टेड है, यानी कि अनअटेंडेड, दुर्लक्षित हुए जीवन है। वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक, ये भी जो है अभी ये सब फॉर्मल हुआ है। वो उसके पीछे जो एक हेतु था वो लुप्त होता जा रहा है और ये सब फॉर्मल होता जा रहा है। और फक्त बचा तो व्यवसायिक और भौतिक, इस पर कंसंट्रेशन दिया जाता है। अभी ये जो है ठीक है, अभी वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, ये सब हमारा जो जीवन है फॉर्मल है। अभी वो जो है जो दुर्लक्षित है। साधन जो है, साधन तरफ भी हम दुर्लक्षित करते हैं। शरीर जो हमारा है, शरीर ये जो एक, यानी कि अपना गाड़ी है, शरीर खलु धर्म साधनम, ये साधन है शरीर। मगर ये जो शरीर है, हम शरीर की काळजी लेते हैं, हम शरीर तरफ अच्छी तरह शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं क्या? हमारा मानसिक के बारे में हम सोचते हैं क्या कभी? बौद्धिक जो है, ग्रेजुएट हुआ, पीएचडी हुआ, डॉक्टरेट हुआ, वो खुद को बौद्धिक समझता है, मगर बौद्धिक लोग ही इस दुनिया में बढ़े और दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़े हुए हैं। आज के जो बौद्धिक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हम बोल रहे हैं उसे। आध्यात्मिक का तो पूर आया हुआ है, हर जगह आध्यात्मिक बोला जा रहा है, मगर उसमें प्राण है या नहीं है? भौतिक की बात जो है, वो भौतिक का जो एक दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण छोड़ के बाकी सिर्फ भोग के लिए ही हम भौतिक की तरफ दौड़ रहे हैं ना। ये जो बातें हैं वो अभी डीपली, और इसका जो ये सब इसमें क्षय हुआ, ये सब 4 बातों में क्षय हुआ, और इस वजह से ये सब में क्षय होने की वजह से अपने किस का क्षय हुआ है, सॉरी, और किसके क्षय हुआ नहीं, इसका ये जो है, ये सब साधन है, ये जो वैयक्तिक ये अपना ये है, इसका सबका आधार क्या है? तो आधार अगर हम बताएंगे, धर्म संस्था, विवाह संस्था, शिक्षण संस्था, कुटुंब, संस्था, न्याय संस्था, राजकीय, सामाजिक, किसान और उद्योग। जीवन जीने के साधन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक, ये साधन के द्वारा, साधन की मदद से हम इस प्रकार के जीवन जीते हैं। वैवाहिक, व्यक्तिगत जीवन, कौटुंबिक जीवन, सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक और भौतिक जीवन,
राजकीय जीवन, सांस्कृतिक जीवन, दैवी जीवन और आध्यात्मिक जीवन, ये जीवन के अलग अलग पार्ट है, ये साधन है। और ये जो साधन है और ये जीवन का जो अलग अलग प्रकार के जीवन है, उसका आधार क्या है? तो उसका जो आधार है, धर्म संस्था, विवाह संस्था, शिक्षण संस्था, कुटुंब संस्था, न्याय संस्था, राजकीय संस्था, सामाजिक संस्था, किसान एग्रीकल्चरलिस्ट और उद्योग संस्था, ये जो है ये 9 प्रकार के आधार हमारे अलग अलग जीवन जीने के लिए है। और ये जीवन जीने के लिए जो साधन है, ये पूरे पूरे साधन है। और डीपली अगर हम देखेंगे तो इसमें ये सब जो साधन है, ये जो जीवन है और जीवन के साथ जो जीवन का आधार है, उसमें क्षय हुआ है या वृद्धि हुई है, ये जो हम देखेंगे। अभी टाइम का, यानी कि अपना टाइम का हमें ध्यान रखना पड़ता है, टाइम हो रहा है, इसलिए ये जो बाकी इसमें क्षय किस तरह हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, वो हम अगली वक्त देखेंगे। और अगले टाइम में देखते वक्त बाकी जो है अलग अलग प्रकार से, और वो देखने के लिए हमें भक्त यतो धर्म ततो जय।